सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश सिसगल्ले, मनोचिकित्सक, रायगढ़। आज 21 सितंबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा इस वर्ष एक खास बीमारी जो कि अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में लोगों में जागरूकता, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियां और इस बीमारी को अच्छे से समझने में कुछ अहम जानकारियां आप सभी से साझा करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं कि यह बीमारी किस प्रकार की है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या हैं जिससे यह होता है, इसके जांच एवं उपचार के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। तो आइए इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। यह बीमारी को हम एक प्रकार का डिमेंशिया यानी हिंदी में कहें तो याददाश्त में कमी होना तथा व्यवहारिक परेशानियां मुख्य लक्षण होते हैं। अगर अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में कहें तो यह भी एक प्रकार की डिमेंशिया ही है जो कि 65 वर्ष के पहले या उसके बाद में शुरू होता है। 65 वर्ष से पहले अगर शुरू होता है तो हम उसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं और 65 के बाद शुरू होता है तो उसे लेट ऑनसेट कहते हैं। पहले जमाने में इसे सामान्य भूलने की बीमारी माना जाता था या प्रचलन के तौर पर यह कहना कि सखिया गए हैं यानी कि 60 वर्ष के हो गए हैं इसलिए उम्र के हिसाब से भूल रहे हैं। और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में इसको 70-72 यानी कि 60-70 वर्ष के हो गए हैं ऐसा भी कहा जाता रहा है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके 3 प्रमुख स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज, दूसरा मिडिल स्टेज और तीसरा टर्मिनल स्टेज। तो पहला स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज, इसमें मरीज थोड़ा थोड़ा भूलना, जैसे कल क्या किया था या कल क्या खाया था या किसी से क्या लेन देन किया था को भूलने लगता है। इन लक्षणों को अक्सर परिवार के सदस्य सामान्य लक्षण या नजरअंदाज कर देते हैं कि उम्र के कारण हो रहा होगा, जबकि यह शुरुआती लक्षण पर अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो यह आगे गंभीर रूप में बदलने से रोका जा सकता है। दूसरा स्टेज जो कि मिडिल स्टेज कहा जाता है, इसमें मरीज को भूलने की परेशानी और गंभीर हो जाती है, जैसे कि वह अपना सामान स्वयं कहीं रखकर खुद ही भूल जाता है और इसके लिए परिवार वालों पर गुस्सा करना या शक करना कि तुम लोगों ने मेरा सामान गुमा दिया है या चोरी कर लिया है जैसे व्यवहारिक समस्याएं शुरू होने लगती हैं। इसके अलावा मरीज परिवार वालों के नाम, उनका चेहरा तथा कई बार सही शब्द बोलने में दिक्कतों का सामना करता है तथा वह अपना स्वयं के कपड़े बटन ठीक से नहीं लगा पाता है या कई बार बटन खोल नहीं पाता है या कई बार बाथरूम जाने के बाद में कपड़े ठीक से नहीं पहन पाता है या पैंट की जिप नहीं लगा पाता है, यहाँ तक कि जूते चप्पल दायां कौन सा है बायां कौन सा है कैसे पहनना है यह तक भूल जाता है। अब आते हैं तीसरे स्टेज के बारे में यानी कि टर्मिनल स्टेज। तो टर्मिनल स्टेज में मरीज अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए परिवार के सदस्यों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है या कई बार बिस्तर पर ही पेशाब पखाना वगैरह कर देता है या कई बार व्यवहार में आक्रामकता तथा आवेश आने लगता है या कई बार वह घर से बाहर निकलकर रास्ता भटक जाता है तथा घर वापस आने का रास्ता भूल जाता है, जिसको हम लोग वैंडरिंग बिहेवियर कहते हैं। अब इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया बाकी सभी प्रकार के डिमेंशिया जैसे कि वस्कुलर डिमेंशिया हो गया, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया हो गया या हाइपोथायराइड डिमेंशिया, इनमें सबसे ज्यादा 70% ज्यादा आम है अल्जाइमर्स डिमेंशिया तथा यह महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। अब अल्जाइमर्स डिमेंशिया के मरीजों की जो कि मृत्यु के पश्चात उनके दिमाग की जब ऑटोप्सी की गई तो उनके दिमाग में कुछ बदलाव पाए गए, जैसे कि सेरेब्रल वेंट्रिकल्स काफी बड़े थे तथा उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो सिकुड़े हुए पाए गए तथा कुछ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और खास तौर पर दिमाग के कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेंस या CAT और ब्रेन एसिटाइल कोलिनेस्टेस एंजाइम भी कम पाए गए। अब बात करते हैं इसके जांच एवं उपचार के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। तो जांच के लिए दिमाग की CT स्कैन, MRI स्कैन ये सब किया जाता है ताकि पता चले कि ब्रेन में एट्रोफी तो नहीं हो रही है या जो फाइंडिंग यहाँ पे भी मैंने आपको अल्जाइमर डिसीज के बारे में बताया तो उसमें कई बार जो अपने जो सेरेब्रल जो वेंट्रिकल्स उनका साइज बढ़ जाता है, उनके आसपास वेंट्रिकल के आसपास में सफेदी आने लगती है जिसको हम लोग डीमाइलिनेशन बोलते हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है या ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तथा कुछ मरीजों के लिए हम विटामिन B12, विटामिन B3, D3, थायराइड प्रोफाइल या कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराया जाता है क्योंकि ये अगर इनमें कमी पाई जाती है तो इनको हम सप्लीमेंट के रूप में दे करके इनका इलाज करके और उस डिमेंशिया को ठीक किया जा सकता है। ये है रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। दूसरी जो चीजें हैं जो कि इरिवर्सिबल है जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, सिर्फ दवाइयों के जरिए हम समय मांग सकते हैं कि जो परेशानी इनको अगले आने वाले 1-2 सालों में बढ़ने वाली है उसके लिए हमको थोड़ा समय मिल जाए। तो उसके लिए कुछ दवाइयां हैं, उन दवाइयों में जैसे कि डोनेपेजिल है, मेमेंटीन वगैरह है। तो ये दवाइयां क्या करती हैं, जो दिमाग में एसिटाइल कोलिन की मात्रा जो कि कम हो गई थी उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ब्रेन एसिटाइल कोलिनेस्टेस इनहिबिटर। इसके अलावा मरीज को फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है
या एरोबिक एक्सरसाइज है, या बच्चों के साथ खेलना, या न्यूज़पेपर पढ़ना, चेस खेलना। चेस खेलने में काफी बौद्धिक उसमें मेहनत लगती है, वो बहुत जरूरी है ताकि दिमाग चालू रहे, चलायमान रहे और गतिशील रहे। या पेपर वगैरह में जैसे क्रॉस वर्ड्स वगैरह आते हैं, पजल्स आते हैं, उन सभी दिमागी खेल या कसरतों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम लोग रोकथाम करके इसके खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे कि शराब का सेवन या स्मोकिंग करना या अत्यधिक तनाव। डिप्रेशन भी कई बार डिमेंशिया के खतरे को बढ़ाता है, तो इसके लिए इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और समय पर अगर लगता है कि हमको डिप्रेशन है या हमको कोई मानसिक परेशानी आ रही है, तो उसके लिए मनोचिकित्सक का सलाह ले लेना चाहिए। कुछ महीनों पहले एक मूवी आई थी, उसमें जो उसकी जो एक्ट्रेस रहती है उसको अल्जाइमर्स डिसीज करके उसमें एक डायग्नोसिस बनाया जाता है। अगर आप लोगों में से जिन्होंने भी उस मूवी को देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि डिमेंशिया के लक्षण किस तरीके से शुरू होते हैं और क्या क्या परेशानियां उसमें लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल विकार है और एक मानसिक समस्या भी है। इसमें सिर्फ मरीज परेशान नहीं होता है, मरीज के साथ में रहने वाले जो उनके तीमारदार हैं या घर वाले, परिवार वाले, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये एकदम से सिंपली कह देना कि इसको डिमेंशिया है बोलने से मामला खत्म नहीं हो जाता है। इसके लिए हमको समझना पड़ता है और सभी परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट ये बहुत जरूरी है, ताकि अगला आदमी अपने आप को अकेला न महसूस करे। क्योंकि अल्जाइमर डिसीज में एक खास चीज होती है कि आपके आसपास होते तो सारे लोग हैं, है ना, परिवार के लोग हैं, मित्र सब है, लेकिन आपको कोई याद ही नहीं रहता, तो आपको लगता है कि आप दुनिया में अकेले हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक इसकी विडंबना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आकाशवाणी रायगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खासकर रामविलास पटेल जी, जिन्होंने अनुरोध किया मुझे कि इसके बारे में 21 सितंबर को यह जानकारी मैं श्रोताओं तक पहुंचाऊं, ताकि उनको इसकी जानकारी मिले और इससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं या इसके बारे में जो जागरूकता है वो लोगों में आए। तो धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।